एक दिन मैं बहुत दुखी था, घर वालों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और मैं एक जगह पर गया, मुझे एक लड़का था मेरा फ्रेंड, वो लेकर गया मुझे किसी के ऑफिस में, और हम उस ऑफिस में बैठे थे। तो उसने बोला कि आज तू इतना परेशान क्यों है? तो मैंने उसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरा घर वालों के साथ झगड़ा हुआ है। तो बोलने लगा कि ड्रिंक करेगा? तो मैंने बोला नहीं, ड्रिंक नहीं करनी आज, क्योंकि घर वालों को पता चल जाएगा, उन्हें मुंह से स्मेल आ जाती है। तो कहता फिर एक और चीज़ बताऊं तुझे? मैंने बोला हाँ बता। कहता उसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन तेरी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। मैं क्या ठीक है, मुझे बता वो क्या चीज़ है। तो उसने मुझे बोला कि चल इधर आ मेरे साथ। वो दूसरी मुझे जगह पर लेकर गया, और उसने एक फॉइल पेपर लिया और उसके ऊपर उसने ड्रग डाला। और जब ड्रग डाला उसने, तो मेरे को बोलने लगा कि ये पाइप ले, इसको तू स्नॉट कर, मतलब इसे मुंह से खींच। तो मुझे वो खींचना नहीं आता था, लेकिन मैंने मतलब कोशिश की उसे खींचने की, और कम से कम वो आधा धुआं तो बाहर रह गया, आधे से कम धुआं मेरे अंदर गया। और जब अंदर गया तो उसने मेरा दिमाग हिला दिया, और कुछ समय के लिए मुझे वो टेंशन भूल ही गई कि मैं घर पे झगड़ा था, मेरी घर पे लड़ाई हुई थी, ऐसा भूल ही गया मुझे। तो मैंने उसे आकर बोला कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब कि तूने मुझे दी है, तो ये ना तो इसके साथ मुंह से स्मेल आती है और ना ही कोई दिक्कत होती है। तो उसने बोला कि चल कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जाकर, रोज आया अगर, और मैं तुझे दूंगा ये। मैंने ऐसे अपना पूरा फेस कवर कर लिया कि फिर भी मैं अंदर चर्च के चला तो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं वो पैर मेरे कंट्रोल में नहीं थे उस दिन। जब मैंने आंखें बंद की और उन्होंने प्रेयर स्टार्ट की उस पुलपट से, और प्रेयर स्टार्ट होते ही मेरी आंखें बंद थी। मेरे फादर साहब मुझे बताते कि मैं जब वचन बंद हुआ तो उन्होंने बोला कि जिन्हें जिन्हें प्रॉब्लम है ना, जहां जहां पर हैं वो हाथ रख लीजिए, आपके लिए प्रार्थना होगी। तो मेरे अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, आई एम अनॉइंटेड, मैं एक अभिषिक्त हूं। अपने शरीर पर हाथ रख के कहो, मैं एक अभिषिक्त हूं। मेरे फादर साहब ने बोला कि तू अपने पेट पर हाथ रख ले। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें बंद की और उन्होंने प्रेयर स्टार्ट की उस पुलपट से, और प्रेयर स्टार्ट होते ही मेरी आंखें बंद थी। मेरे फादर साहब मुझे बताते कि मैं 2-2 फीट जमीन से ऊपर उठकर जमीन पर गिरता था। और जब मैं जमीन पर गिरता था, तो जैसे जब उन्होंने ना मास प्रेयर जो ख़त्म की, तो वो बोलने लगे कि अब किसी को कुछ रिलीफ मिला है। तो मैंने अपने फादर साहब से अचानक ही बोला, मैंने बोला मेरे पेट में ना एक ऐसा था जैसे पत्थर बना हुआ रहता है, हमेशा ही रहता था वो, तो अब ना मेरा वो पत्थर गायब है, मतलब मेरे वो पत्थर है ही नहीं। और मुझे खुद को हैरानी हो रही थी वो कि वो मेरे पत्थर तो है ही नहीं बीच में। तो जब मतलब मैंने, उन्होंने बोला कि किसी की इंस्टेंट कोई गवाही बनी है, तो मेरे पास लड़का आया, वो वॉलंटियर थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि कुछ तुम्हें रिलीफ हुआ है? तो मैंने बोला ब्रदर इधर आओ, मैंने आपसे बात करनी है। तो कहते क्या बोलना है? मैं कहा कि मेरे ना यहाँ पर एक पत्थर बना हुआ था मेरे पेट में, तो अब वो ख़त्म हो गया। तो वो ना मुझे कहते चलो आगे आओ। मुझे नहीं समझ। कितने जवान हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है? हाथ खड़ा करो जरा, ये देखो, खड़े हो जाओ जरा। कौन कौन सा? शराब पींदा सीगा, कोकीन पींदा ही, आइस पींदा सीगा, चिट्टा पीना, 1 करोड़ तो ਵੱਧ ਦਾ चिट्टा पी गया पापा जी। खत्म हो गए नशे? हाँ जी बिल्कुल पापा जी। गांजा, अफीम, चरस, शराब, गुटखा, जर्दा 16 साल से मैं बेकार था, लाइफ बिल्कुल बेकार थी मेरी। शराब पीना सी, सब दुनिया के सारे नशे कीते मैं, और छोड़ दिया। ओ जीसस, अब तुम्हें समझ आई कि मेरी फैमिली क्यों बोलती थी नशा कर ले पर चर्च नहीं जाना। ये लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है, अगर होते तो कहते कोई बात नहीं। अगर चर्च में नशा छूटता है तो जाओ चर्च में, क्या बुराई? कौन सा तुमको क्या सिखा रहे हैं हम? एक दिन मेरी वहां पर ना एक गवाही वायरल हुई, मुझे अपोस्टल जी ने उठाया, जब नशे वाले लोगों के बारे में उठाया था, तो मुझे अपोस्टल जी ने उठाया वहाँ से, तो बोलने लगे कि मेरी तरफ आए तो कि इस लड़के की गवाही क्या है। तो मैंने बोला कि पाशी मैंने हर तरह का नशा किया है देखे, और मैंने क्वांटिटी भी बताई थी कि इस क्वांटिटी का मैंने नशा किया और इतने पैसों का नशा किया मैंने। तो वो बड़ी वायरल हुई, और जब वो टेस्टमनी हुई थी तो पास्टर सेक्शन में एक सिस्टर थे, वो पास्टर थे, तो वो टेस्टमनी के बाद मुझे मिलने के लिए आए, तो मुझे बोलने लगे कि ब्रदर जी आपकी टेस्टमनी बड़ी अमेजिंग है।